हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मोशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 74 पर गिवन है, मैं वो कवर कर देता हूं। इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन तो थियोरेटिकल है, उसे समझ लें और उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। और सेकंड क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल है जो कि यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियोस में जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस दे रखे हैं, अगर आपने वो नहीं वॉच की उसे जरूर वॉच कर लें। मैं जस्ट एक फॉर रिवीजन से एक बता दूं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी बॉडी ने जहां जहां ट्रेवल किया, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल है, उसी रास्ते को ज्वाइन करके टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज बॉडी ने जर्नी जहां से स्टार्ट की, जहां जहां जाके वापस रुक गई, उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? सपोर्ट योर आंसर। तो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। जस्टिफिकेशन में आप दे सकते हो केस 2, केस 1 एंड केस 2। केस 1 दे सकते हो, सपोज इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट कंप्लीट्स वन राउंड, दैट इज जर्नी ए से स्टार्ट हुई, ए पे वापस आई, दैट इज सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जर्नी हो और नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट हो, कंप्लीट नंबर ऑफ राउंड्स, तो उस केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, कंप्लीट नंबर ऑफ राउंड्स। तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया। केस 2 में आप ऐसा भी दे सकते हो कि सपोज एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ए से बी ट्रेवल करे, ए से बी, एंड वापसी बी से ए पे आ जाए और ए पे ही रुक जाए, तो ए ही हमारी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ए ही हमारी फाइनल पोजीशन है। तो देयरफॉर इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो मैंने आपको इसका आंसर आपको बता दिया, एग्जाम में क्या लिखना है, यस देयर आर टू केसेस, क्योंकि क्वेश्चन में था जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन ये है कि अगर सपोज सर्कुलर पाथ में हो तो नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड आइदर 1 और 2 और 3, जब बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सेकंड मैंने बताया कि अगर सपोज बॉडी ए से बी तक ट्रेवल करे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और बी से ए तक वापस आ जाए, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैं पहले थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल है, देन सेकंड न्यूमेरिकल है, वो मैं कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? पहला है इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये फॉल्स है। क्यों? अभी हमने इसी में डिस्कस किया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इन दीज टू केसेस, because displacement is equal to zero in this case and in this case also. तो ये false statement। नंबर 2 है its magnitude is greater than the distance traveled, ये भी false है। Reason being displacement at the most equal हो सकता है, displacement either it is equal to distance traveled or displacement is always लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मोर देन नहीं हो सकता। रीजन बीइंग अगर सपोज जर्नी ए से बी तक की, बी के बाद फाइनल पोजीशन यहां हो, यहां हो, यहां हो, आप कहीं भी ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट इन नो केस इट कैन बी मोर। तो इन दोनों का रीजन है फॉल्स, और फॉल्स का मैंने आपको बता दिया कि इसका ये रीजन है और इसका ये रीजन है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। तो ये स्क्वायर है ऑफ साइड 10, और जर्नी उसने ए से स्टार्ट की और ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, ये इसने जर्नी स्टार्ट की और इसका 1 राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट किया। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड्स? तो टाइम आपको दे रखा है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट्स मींस 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स, इट मींस 140 सेकंड्स। So that is farmer kept on moving along the boundary for 140 seconds and one round is completed in 40 seconds. So we can find number of rounds. तो number of rounds कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि वो चलता रहा 140 140 सेकंड्स तक एंड 40 सेकंड्स में 1 राउंड कंप्लीट हो रहा था, तो इसका कैंसिलेशन कर दें, ये आ गया 7/2 which is equal to 3 1/2। तो पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जब तक वो चलता रहा तब वो कितने राउंड्स कंप्लीट कर गया, तो इट इज 3 1/2 राउंड। तो आप समझ लें 1 राउंड मींस ए से ए तक वापसी,
व्हेन आई से हाफ राउंड इट मींस ए से आप सी तक पहुंच गए तो आपने स्क्वायर का आधा रास्ता पूरा कर दिया। तो आई राइट ए इज इनिशियल पोजीशन एंड सी इज फाइनल पोजीशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर दिस मच टाइम। तो ऑब्वियस है इससे राइट ट्राइंगल है ये। अब हमें डिस्टेंस आपने एसी कैलकुलेट करनी है और वो बाय पाइथागोरस थ्योरम होगी। तो वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। अगर ये साइड 10 है तो ये साइड भी 10 है। एक आपको फार्मूला भी बता दूं जो आपको मैथ्स में फिर काम आएगा। फार्मूला ये है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स साइड। Either you use this formula and directly write diagonal AC is equal to root 2 times side. So that is 10 root 2 meter is the answer. So you can write in this manner also. But at the same time अगर फार्मूला क्लिक नहीं करता तो we can use Pythagoras theorem. तो AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और we will write 100 plus 100 which is equal to 200. Then we take square root both side. When we take square root both side, यहां तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और AC आ जाएगा 200 रूट which can be written as 2 into 100 रूट और 100 रूट बाहर आके 10 बन जाएगा और 2 अनपेयर्ड है ये अंदर रहेगा। अगेन you arrive at the same result but you can use this formula also कि diagonal of a square is equal to root 2 times side and this is the final solution of the question. तो I have covered the 3 questions given on page number 74. Subsequent videos में इसके सारे in-text question cover हो जाएंगे, वो जरूर वॉच कर लेना। एंड लास्ट पे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और उसके बाद a lot of extra questions जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए भी। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो जरूर वीडियो को अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस पूरी 9th और पूरी 10th का मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।